इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की टिप्पणी को लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। क्या है वो टिप्पणी, वो जानना आपको बेहद जरूरी है और आज की इस वीडियो में आपको उसी टिप्पणी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। दरअसल जज ने कहा था कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश में नहीं माना जा सकता है। उनके इस फैसले को लेकर पूरे देश में लोग नाराज हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को के एक मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट को जमकर फटकार लगाई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामलों में हाई कोर्ट क्यों समझौते की ओर झुकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से यौन संबंध को अपराध से मुक्त कराने का सुझाव देने पर कलकत्ता हाई कोर्ट को फटकारा था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट का कर्तव्य साक्ष्य के आधार पर है ये पता लगाना था कि क्या पॉस्को अधिनियम की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध किए गए थे या फिर नहीं। आईपीसी की धारा 375 में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति से या उसके बिना संबंध बनाना बलात्कार का अपराध बनता है। इसीलिए क्या ऐसे अपराध किसी रोमांटिक रिश्ते से पैदा होते हैं या ये अप्रासंगिक है? ये एक ऐसा कृत्य जो पॉस्को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, उसे रोमांटिक संबंध कैसे कहा जा सकता है? और अब हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कह दिया है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट को छूना और पैजामे की डोरी तोड़ने को रेप या रेप की कोशिश के मामलों में नहीं गिना जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या जज को ऐसे टिप्पणी से बचना चाहिए था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये कहा है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट्स को छूना और पैजामे की डोरी तोड़ना बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामलों में नहीं गिना जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि मामला गंभीर यौन हमले के तहत आता है। कोर्ट ने इस अपराध की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर करार दिया है। ये साबित करना होगा कि मामला तैयारी से आगे बढ़ चुका था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या था। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज इलाके में 2021 का है, जब कुछ लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती की थी। सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले को लेकर काफी नाराज हैं। एक यूजर ने लिखा है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला यौन अपराधियों को छूट देने और पीड़ितों के साथ अन्याय करने का रास्ता नहीं खोलता है, जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुका है कि बच्चों के अंगों को छूना भी यौन हमला माना जाएगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में इतनी लचर और असंवेदनशील व्याख्या क्यों कर दी है? क्या इस फैसले से ये संकेत नहीं मिलता है कि नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के कुछ कृत्य गंभीर अपराध नहीं माने जाएंगे, जिससे अपराधियों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। तो वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो कानून एक महिला की सुरक्षा के लिए बना है, इस देश की आधी आबादी उससे क्या उम्मीद रखे? जानकारी के लिए बता दूं कि भारत महिला के लिए असुरक्षित देश है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने पूछा कि यदि न्यायाधीश संवेदनशील नहीं होंगे तो महिलाओं और बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? खैर, सुप्रीम कोर्ट ये कई बार कह चुका है कि इस तरह के कुकृत्य भी यौन उत्पीड़न के मामलों में ही शामिल है। लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।